हाय गाइस, आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2025 के शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। आईटीबीपी ने यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ने असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन में 48 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.recruitment.itbpolice.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आईटीबीपी रहेगी, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट रहेगी, जो कि आपका टेलीकम्युनिकेशन में रहेगी। ये जो है ग्रुप ए की गेजेटेड पोस्ट आपकी रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 48 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई जो है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके 21 जनवरी 2025 से इसके जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की 19 फरवरी 2025। तो आप 21 जनवरी 2025 से लेकर के 19 फरवरी 2025 के बीच में इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की और एडमिट कार्ड की। तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है। जब ये जो है 21 जनवरी के बाद जो है जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी और एडमिट कार्ड तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है एग्जाम डेट आएगी उससे 4-5 दिन पहले जो है आप एडमिट कार्ड अपना इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है 400 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर बात करें एससी, एसटी या फीमेल यानी कि अगर आप वुमेन हैं तो आपके लिए किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी कि निल रहेगी, एग्जम्प्टेड रहेगी। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपना जो है एप्लीकेशन फीस अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, आईएमपीएस के थ्रू या जो अदर्स ऑप्शन वहां पर होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो मांगी गई है आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास या तो बीटेक की डिग्री हो या बी की डिग्री हो रिलेवेंट फील्ड में। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है ये असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन हो या फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका स्पेशलाइजेशन यानी कि ब्रांच में आपने बीटेक या बी या इंजीनियरिंग डिग्री आपने कर रखी हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। तो 18 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर एज जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी इसमें। नंबर 1 पर जो रहेगी आपका रिटन एग्जाम रहेगा, यानी कि जो आपका रिटन होगा वो एग्जाम होगा। दूसरा जो है आपका रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेंगे
उनके बाद जो है दूसरी स्टेज जो होगी वो इंटरव्यू की होगी। थर्ड स्टेज जो होगी आपकी पीएसटी और पैट, यानी कि पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की रहेगी। फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली, मेंटली और मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं कि हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो ये अभी जो है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आपका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन, जब इसका डिटेल्ड में पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें हम पूरा एक और वीडियोस बना देंगे आपके लिए कि जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस रहेगा। तो ये टेलीकम्युनिकेशन में आपकी जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट की जॉब है। तो इसमें जो आपका मोस्टली सिलेबस होगा वो आपके रिलेवेंट ब्रांच यानी कि फील्ड से होगा, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चंस रहेंगे सिलेबस में। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम है, जो आपने इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी और अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका बेसिक पे जो रहेगी वो 56,100 से लेकर के और 1,77,500 तक रहेगी, यानी कि आपका जो है इसमें जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी स्टार्टिंग 56,100 से लेकर के फिर आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपका जो है उस हिसाब से प्रमोशन भी होगा। तो ये सारी जो है आपका सैलरी इसके बीच में रहेगी। और अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपको जैसे डीएनएस अलाउंसेस हैं, यानी कि डीए, एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, मेडिकल फैसिलिटीज है, इसके अलावा जो अदर्स बेनिफिट्स है जो आपका जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, वो सारे आपको जो है अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका कैटेगरीज वाइज जो है वैकेंसीज डिटेल्स का, यानी कि ब्रेकडाउन के 48 वैकेंसी जो है किस कैटेगरी के लिए यानी कि कास्ट के लिए कितनी रिजर्व रखी गई है। तो इसमें जो है आपका जनरल के लिए 21 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 7 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 3 रहेगी और एसटी वालों के लिए 13 वैकेंसीज रहेंगी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 4 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 48 वैकेंसीज असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो है आपकी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी रखने हैं रजिस्ट्रेशन से पहले। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपके जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे सेमेस्टर वाइज आपने एग्जाम दिए हैं आपके या ईयर वाइज आपके एग्जाम दिए हैं आपने, तो सारे जो आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो आपका 10th का है, 12th का है, आपका बीटेक, बी इंजीनियरिंग डिग्री, जो भी आपके पास डिग्री है क्राइटेरिया के हिसाब से, उसकी सारी जो है आपकी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट वगैरह आपके पास जो है स्कैन कॉपी होना चाहिए रेडी। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में आपके पास जो है डेट ऑफ बर्थ अगर उसमें मेंशन नहीं होगी तो आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है होना चाहिए। थर्ड जो रहेगी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी एससी, एसटी या ओबीसी का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पूरे रेडी रखने हैं अपना स्कैन कॉपी करा करके। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आईटीबीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल है, या जो हमने बताया www.recruitment.itbpolice.nic.in, इस पे विजिट करना है। इस पे विजिट करने के बाद सबसे पहले जब होम पेज पे जाएंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर के आप वहां पर जो है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन 2025 में के लिंक पे आपको क्लिक करना है, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले से इनके ऑफिशियल पोर्टल पर
अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर रखा है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपके क्रेडेंशियल है, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप न्यू ने नहीं करा रखा है तो आप न्यू यूजर पर जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है आप अपने आप को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना पासवर्ड जनरेट कर लें, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर जब आपके पास क्रेडेंशियल आ जाएंगे तो आपको क्रेडेंशियल जो है आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है आपका, उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको जो फॉर्म है उसे पूरा एक्यूरेट आपको फिल करना है, किसी तरह की कोई आपको मिस्टेक नहीं करनी है। वहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, आपका नाम, आपका फादर का नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी वहां पर डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है एकेडमिक प्रोफेशनल सारे जो है, और साथ ही साथ में यहां पर ही आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सारे आपको अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उनका एक स्पेसिफिकेशन साइज, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है। अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आपको ये स्किप कर देना है ये वाला ऑप्शन, और अगर आप पर एप्लीकेबल है यानी कि आपको एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है तो आप जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो फीस हमने बताई है उसको जो है आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो उनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका लास्ट का अपलोड, मतलब आपका फॉर्म सबमिट का, यानी कि आपको अपलोड करने का। तो सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को आपको एक बार रिव्यू करना है, जो रिव्यू का ऑप्शन आएगा, यानी कि सारी आपने जो डिटेल्स फिल की है उसमें किसी तरह का कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की है, तो वो सारी आपको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद जो है आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद 1 या 2 कॉपी उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये था आपका जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2025 के शॉर्ट नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 21 जनवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 19 फरवरी 2025 है। तो 21 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी 2025 के बीच में जो है आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड सारे अपडेट्स लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें, इसके साथ साथ आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस मिलती रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।